Hello, students. Welcome back to Maths Planet. How are you all? I hope you are doing your study well at your home. Today, we are here with exercise for class 8th. Exercise number is 3.7. Question number 1, 2, and 3 we will discuss in this session. This exercise is completely based on the numbers which are having डेसिमल. ओके, डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है. तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हम लोगों को आंसर अपना फाइंड आउट करना है. सो हेयर यू कैन सी क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. लेट अस फाइंड आउट द वे टू गेट द आंसर. ओके, यस, here is first number 62.41. इसका हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है रूट. स्क्वायर रूट आप लोगों को जो चीज़ें जनरल मेथड पता हैं उसी का यूज़ करके अगर आप फाइंड आउट करें दैट विल बी इजी फॉर यू. वैसे तो मेथड्स दे रखे हैं अलग अलग डिफरेंट बुक्स में, लेकिन हम लोग सिंपल वे में इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नंबर इज़ 62.41. 62.41 को पहले नोट कर लेते हैं जैसे करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा फॉर्मेट हम लोग चेंज करेंगे. देखिए कैसे. 62.41 है तो इसे अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं. 62.41 को 6241 अपॉन 100 ऐसा भी तो लिख सकते हैं अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें. और जब इसका रूट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का रूट अलग से ले लेंगे और डिनोमिनेटर का रूट अलग से ले लेंगे. और डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि 100 का रूट आप लोगों को ओरली ही पता होता है. तो विदाउट डेसिमल भी इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. 6241 हमारा नंबर है, नोट कर लेते हैं. 6241 इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही हम लोगों को सॉल्व करना है. लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या कहता है, पहले हम लोग पेयरिंग करेंगे राइट साइड से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ. तो 41 का एक पेयर बन गया, 62 का एक. अभी हम लोगों को क्या नंबर चाहिए जो इसके क्लोज हो और स्क्वायर में हो, परफेक्ट स्क्वायर हो. तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि 7 जा 49. ओके, 7 जा 49. 49 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट फ्रॉम हेयर 12 - 9 3 एंड 5 - 4 1 30. ओके, नाउ we will put here double of this value. okay, 7 का डबल क्या होता है, ट्वाइस होता है 14. तो 14 तो यहाँ पे लिख देते हैं और हम लोगों को आगे नोट करना है यहाँ पे 41. ये जो रिमेनिंग पेयर होता है इसे नोट कर लेते हैं बाद में. तो अभी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चाहिए हम लोगों को कि जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ में, ये जो नंबर यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा इसी के साथ में करने पे रिज़ल्ट इस वैल्यू के इक्वल आ जाए. तो देखते हैं, या तो यहाँ पे 1 नंबर लेंगे तो फिर ये यूनिट डिजिट 1 मिल सकता है, या फिर 9 ले लें तो भी यूनिट डिजिट 1 मिल सकता है. तो 1 से तो कोई चांसेस नहीं है, हम लोग 9 से ट्राई करते हैं एक बार. ठीक है, तो 9 को जब यहाँ पे पुट करेंगे, 9 को ही यहाँ पे पुट करेंगे तो इस 9 की इस कंप्लीट नंबर में मल्टीप्लाई करवानी है हम लोगों को. देन यू विल गेट हेयर 1341. ओके, द रिमाइंडर इज 0. ओके, नाउ come to our question. We have to find out the value of 6241 upon 100. इसका क्या लेना है, रूट लेना है. 6241 upon 100 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 79 तो इसका स्क्वायर रूट हम लोगों ने निकाल लिया है और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है. तो 79 अपॉन 10 इसका स्क्वायर रूट हो सकता है और 10 से किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो 0.1 डिजिट शिफ्ट हो जाता है. सो आवर फाइनल आंसर इज 7.9. ओके, सो गाइस दिस इज द वे दैट यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन डेसिमल विदाउट इवन अप्लाइंग अ पॉइंट इन योर नंबर. ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन of next part of this question, that will be second part. Okay, second part is here on your screen. 1.8225
1.8225। तो इसे भी हम लोग एक काम करते हैं, रिमूव ही कर देते हैं और नए नंबर को यहाँ पे नोट करके देखते हैं क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जो हमारा गिवन नंबर है वो है 1.8225। तो जब भी किसी इस टाइप के नंबर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो क्या करना होता है, पॉइंट को सबसे पहले न्यूमरेटर में विदाउट पॉइंट पूरी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में विदाउट पॉइंट पूरी वैल्यू लिखते हैं और नीचे की ओर डिनोमिनेटर में क्या करना होता है, पॉइंट के प्लेस पे 1 और आगे की जितने भी डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद वाले उतने ही 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो 4 यहाँ पे डिजिट्स हैं तो इसलिए 40 10,000 वैल्यू आ गई है नीचे। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें या फिर इसका स्क्वायर रूट निकालें, दोनों में क्या है, सेम ही है मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं 18225। चलिए 18225। जब आप इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में किया है, तो आपको पता चलेगा दैट द रूट ऑफ न्यूमरेटर इज 135 here, ओके, एंड इफ़ यू विल टेक द रूट ऑफ डिनोमिनेटर 10,000। तो जब भी इस टाइप की कोई वैल्यू दे रखी होती है जिसमें आपको 1 के आगे कई सारे ज़ीरो दिए होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, रूट लेने के लिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को हाफ कर देते हैं। अगर 4 ज़ीरो है तो 2 कर देंगे, 6 ज़ीरो है तो 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 100, और 135 को 100 से डिवाइड करने पे आप लोगों को पता ही होगा कि 1.35 मिलता है। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1.8225। ओके, इस तरह से आप पॉइंट वाले नंबर्स को ले सकते हैं रूट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज गिवन। एरिया जो होता है और इसमें फाइंड आउट करना है साइड आपको। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, इस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर हम लोग कह सकते हैं साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर एरिया की वैल्यू गिवन है 30.1401 इस तरह से दे रखी है और साइड स्क्वायर इधर लिखना है, तो साइड की वैल्यू अगर निकालनी है तो साइड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट तो ही लेना होगा। साइड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो साइड निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना है, फाइनली यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है जो पॉइंट में वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन तो यही बनता है। तो देखते हैं, नंबर जो है वो है हमारा 30.1401। ओके, इसे हम लोग लिख सकते हैं 30.1401 और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10,000, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था। और अभी आप जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में वो हो जाएगी आपकी 301401 अपॉन 10,000। इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज 549। 549 आपको न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा, दैट यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इज 100। So final answer becomes the value of the length of side for square is 5.49 meter. That will be your final answer for this question. Okay, इसे जूम आउट करते हैं जिससे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार में दिखाई देने लगे। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं नोटबुक में और इस तरह से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। ओके,
जूम कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन जिससे क्लियर आने लगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 760384। ओके, यूज दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ये वाला, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको उसका यूज़ करना है। ठीक, तो नंबर हमारा है 760384। ओके, तो इसका जब हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करें या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, किसी से भी करें, जब फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट, तो आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 872। ओके, 872। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। लॉन्ग डिवीज़न मेथड आप लोग सेल्फ भी परफॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। इसका स्क्वायर रूट आपका 872 आ गया, लेकिन फाइनली जो हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इसकी करनी है 76.0384 माइनस 0.760384। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले वैल्यूज़ के लिए क्या मिलेगा हम लोगों को, 760384 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं तो नीचे अपॉन में लेना पड़ेगा हम लोगों को 10,000 डिनोमिनेटर पार्ट में। ठीक है, इसे हटा देते हैं, और माइनस का साइन तो है ही, तो इसीलिए सेकेंड नंबर के लिए हम लोग इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 760384 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो हम लोगों को लेना पड़ेगा 10 लाख। 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, तो आप लोग 10 लाख लिख देंगे। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें पिछले वाली वैल्यू के बेसिस पे, तो ऊपर का नंबर ये नंबर और ये नंबर सेम दिख रहा है ना सभी, तो इसका मतलब न्यूमरेटर पार्ट दोनों में इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 872। तो 872 यहाँ से पुट कर सकते हैं, 872 अपॉन 10,000 का रूट लेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 872 ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी, अपॉन में 10 लाख का लेंगे तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा आपका। ठीक, अब इन्हें जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो 100 से डिवाइड करने पे आंसर मिलता है हमें 8.72, और माइनस करना है इसमें से, जब 1000 से 872 को डिवाइड करते हैं तो 0.872 मिलता है हमें, 872। यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं और यहीं पे माइनस करके आपको दिखा देते हैं कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0 ले सकते हैं आप, 10 - 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रिमेनिंग था तो 11 - 7 4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 6 रिमेनिंग था, 6 यहाँ से कैरी करेंगे, 16 हो जाएगा, 16 - 8 8, एंड हेयर इज 7। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको एक आइडिया लेना है कि आपका आंसर शायद सही है या नहीं है, एक गैस लगा सकते हैं आप लोग किस तरह से, जैसे कि 8 यूनिट डिजिट में आ रहा है, 8 किस में आ रहा है, यूनिट डिजिट में आ रहा है यहाँ पे, और इधर क्या था, यूनिट डिजिट में 4 था। ठीक है, और 8 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलता है, 64। तो यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है, इसका मतलब हो सकता है आपका आंसर करेक्ट हो, 50-50 चांसेस हो सकते हैं, आपने अगर कहीं पे मिस्टेक नहीं की है तो। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन इंश्योर दैट योर आंसर इज राइट और नॉट। So this is all for today's session. I hope you are able to understand the method to find out the value of square root for any number which is given in decimal form. Okay, if you have any doubt related to this session, you can comment in comment section. We will try to resolve your doubt in next session. Okay, till then, take care. Thank you.